श्रीलंका में जब श्रीलंकन बॉलर्स ने इंडियन बैटर्स को चांद और तारे दिखाए ना, तो पूरी की पूरी इंडियन टीम हिल के रह गई। और उसके बाद गौतम गंभीर हो जाए, अजय अगरकर हो जाए, बीसीसीआई की पूरी मैनेजमेंट हिल के रह गई कि ये हमारे बैटर्स के साथ क्या हुआ। क्योंकि टारगेट उनका वर्ल्ड कप है, टारगेट उनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। और जिस तरह T20 में तो इंडिया कामयाब हुआ, लेकिन जिस तरह इंडियन बैटर्स एक्सपोज हुए, चाहे विराट हो, चाहे रोहित हो, चाहे नीचे का मिडिल ऑर्डर हो या ऑलराउंडर्स हो, सब बुरी तरीके से जब चांद तारे दिखा के हिल गए ना इन श्रीलंकन यंग बॉलर्स के सामने, तो इन बीसीसीआई ने एक फैसला किया। वही फैसला ये किया कि 40 से 45 दिन का गैप आया है इंडिया का। और इस 40 से 45 दिन यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले उन्होंने सोचा एक नया फॉर्मेट इस्तेमाल करें और दलीप जो है ना, दलीप ट्रॉफी को शुरू किया इंडिया ने। और उसके अंदर 4 टीमें बनाई हैं, इंडिया ए, इंडिया बी, सी, डी करके बनाई है। और उसके अंदर सारे बड़े बड़े स्टार्स, यानी कि ये नहीं किया कि इंडिया के छोटे हों या बड़े हों, नहीं भाई, जो स्टार्स है ना उन सबको कहा कि ये सब इस टीम का हिस्सा होंगे। और उसके बाद प्लानिंग की गई है कि जो चांद और तारे यंगस्टर्स के सामने खेले ना, वो अब आगे ना हो। क्योंकि अभी इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलना है, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज है, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज है, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए इन बांग्लादेश तो खैर इतना पॉइंट्स आपको नहीं दे सकेगा इंडिया को, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी इंडिया के लिए। उसकी तैयारी शुरू है और नजर भी आ रही है। क्योंकि इतना बड़ा जो शॉक लगा ना इंडिया को, ऑलमोस्ट समझिए आप, अगर 2-0 से सीरीज फाइनल हुए, लेकिन इसको पहला मैच अगर ड्रॉ ना होता तो ये 3-0 ही समझा जा रहा है। तो इंडिया ने फैसला ये किया है, बीसीसीआई हो जाए या गौतम गंभीर हो जाए, कि बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो इस ट्रॉफी का हिस्सा नजर आएंगे और नजर भी आ रहे हैं। और पहले शुरू में खबर थी कि रोको भी खेलेंगे, यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली कोई अरसे दराज बाद जो है अपना पसीना जो है ना वो गिराएंगे डोमेस्टिक सीजन में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सिवाय रोहित, विराट, शामी की इंजरी, बुमराह को रेस्ट, बुमराह को ख्याल से इस्तेमाल करने के चक्कर में, बाकिया सारे के सारे इस वक्त ये ट्रॉफी खेल रहे हैं, दिलीप ट्रॉफी खेल रहे हैं। और ये इसके अंदर से इंडिया फाइनलाइज करेगा कि किसके अंदर कितना इंटेंट है, कौन कितना कैपेबल है, किसके अंदर कितना दमखम है कि वो सीरियस हो के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो मैचेस शुरू होंगे, यानी कि बांग्लादेश और अदर टीमों के खिलाफ सीरीज है, उसमें कौन से प्लेयर्स ऐसे 15 से 20 हैं जिसको आप ट्राई करेंगे फॉर दिस सीरीजेस। अच्छी बात है, कुछ अच्छा नजर आया, लेकिन सबसे दुख की बात ये हुई कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो, वहां ये बड़ा मसला है कि बड़े खिलाड़ी कभी भी हिस्सा नहीं होते डोमेस्टिक सीजन का। और ये पाकिस्तान के लिए खास तौर पे, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि किस तरह इतनी बड़ी, ये नहीं था, ये देखो वो ये कह सकते थे जिसकी यार हम तो वर्ल्ड चैंपियन है, अगर क्या हुआ अगर सीरीज हार गए, हमारे सहाफी भी ऐसे कर सकते थे। ये हमारे सहाफी तो अभी कसम खुदा की मैं बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तान इसकी जगह होता है ना, तो हमारे पाकिस्तान के सहाफी क्या करते, अरे क्या हुआ, फजूल में शो मचा रहे, एक सीरीज ही तो आ रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, पीछे देखो ना कितना बड़ा रिकॉर्ड है, हम वर्ल्ड कप जीत के आए। ठीक है, ये होता अगर पाकिस्तान में होता। ये इंडिया था, इंडिया ने क्या किया, हाँ इंडिया में भी कुछ दमखम नजर नहीं आया, क्योंकि पहले जो खबर आ रही थी वो अगर ये हो जाती कि विराट और रोहित भी हिस्सा है तो बहुत बड़ी बात होती। विराट रोहित ना होने से ना वही नजर आया कि प्लेयर्स पावर चल गई, सीनियर प्लेयर। लेकिन विराट और रोहित को प्रेशर इसलिए नहीं दिया गया कि एक चीज और भी नजर आई कि विराट और रोहित का करियर अब अख्तिताम पजीर पे, तो उन पे इतना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं थी। वो उनका एक प्लानिंग है, वो चाह ये रहे कि विराट और रोहित को जो है ना, वो सीनियर तो हैं, लेकिन विराट और रोहित जो है उनकी जो जरूरत के मुताबिक खेलें। पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो इस वक्त रिटायरमेंट के बहुत करीब हो। सही है, वर्ल्ड कप कब हम टूर्नामेंट से हम बाहर हुए थे, आपको भी पता, T20 वर्ल्ड कप से कब बाहर हुए थे। उस दौरान से लेके इस दौरान तक क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट ने जो बड़ी बातें कर रही थी कि ये सर्जरी होगी, सर्जरी होगी, उसको छोड़ दें। क्या किसी ने ऐसा फॉर्मेट अचानक से बनाया कि यार पाकिस्तान की 4 टीमें ले आओ, 5 टीमें ले आओ, 6 टीमें ले आओ, ये लड़के लाओ, सीनियर भी खेलें, जूनियर भी खेलें, सब तैयारी करें, क्योंकि अभी आगे चल के
बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है, उसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आएगी टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाएगा T20 और वनडे खेलने के लिए, फिर जिम्बाब्वे टूर है, फिर साउथ अफ्रीका जाएगा पाकिस्तान खेलने के लिए। पाकिस्तान का लाइन से सीरीज है। क्या इसकी तैयारी हुई? क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पाकिस्तान ने तैयारी की? टारगेट तो पाकिस्तान का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी होना चाहिए ना। कहीं नजर आ रही है आपको तैयारी? नहीं नजर आई ना। कहीं नजर आया कि 4 रोजा खिला लो पाकिस्तानी प्लेयर्स को? नहीं ना। सब अपने अपनी दुनिया में मगन रहे। किसी को एनओसी जारी हुआ, किसी को एनओसी जारी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच ही नहीं रही है कि आजकल क्रिकेट कैसी बदल गई है। इंडिया को आप तनकीद जरूर करेंगे क्योंकि देखिए इंडिया ने, ठीक है विराट और रोहित नहीं थे, लेकिन उनका कुछ अलग प्लान हो सकता है। लेकिन उनको इतना बड़ा जब झटका लगा ना, इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई ना कि भाई श्रीलंकन के यंग बॉलर्स के सामने, स्पिनर्स के सामने इंडियन टीम पूरी ढेर हो गई और व्हाइट वॉश होकर आई है। तो उन्होंने कहा कि यार भैया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी सामने और आगे कुछ करना के लिए देखना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर्स इस टक्कर के हैं जिनको हम आगे लेके चल सकते हैं। अगले 20, 24, 30 प्लेयर ऐसे हों, इसीलिए तो बनाइए ना। 11-11 की टीमें अगर आप बता दें तो 4 टीमें मिला के आपके पास कितने हो गए ना 44 प्लेयर्स। तो ये सामने आपके खेलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर उसमें रोटेशन हो जाए, जो भी हो, एक इंटेंट नजर आ रहा है, टारगेट नजर आ रहा है कि यार ये हमारे लिए क्या हुआ। हर कोई अभी मस्त मौला खेला, अब जाके पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज शुरू होगी तो क्या फायदा ऐसी सीरीज का। इसको कहते हैं कि आप टारगेट को वेल डिफाइंड रखें। आप हारते हैं, जीतते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। इंडिया के खिलाफ हुआ, इंडिया को बड़ी एम्बैरेसमेंट उठानी पड़ी, बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा शॉकिंग था कि इंडिया हारा। लेकिन नजर आ रहा है कि वो अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या सीख रहा है अपने लिए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स क्या सीख रहे? नहीं ना। कोई लीग खेलने चला गया, किसी की एनओसी जारी हुई, किसी की एनओसी जारी नहीं हुई, कोई फला बातें कर रहा है, कोई फला बातें कर रहा है, कोई वहां लगा हुआ है, कोई वहां लगा हुआ है। कहीं पे भी कोई भी एक टारगेट नजर नहीं आया। एक इतना बड़ा मौका था, ये 60 दिन पाकिस्तान में ऑलमोस्ट होने वाला है, कोई भी मैचेस नहीं हुए। इस 60 दिन में 40 दिन नहीं, 30 दिन ही कोई मैचेस करा देते, कोई तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर करा लेते, कोई नया ही फॉर्मेट बना के करा देते, प्लेयर्स को वो तो रखते। कितना बड़ा रेस्ट दिया आपने। अभी देखते ना, बांग्लादेश तो मायने नहीं रखती है, फिर अभी आगे बहुत बड़े टूर से इंग्लैंड आएगा, फिर नजर आएगा ना आपको। खैर अभी इतना ही। तो मुझे उम्मीद थी कि शायद रोहित और विराट खेलते तो अच्छा लगता, लेकिन खैर ये है फैसला। आप देखते हैं। ये आप मेरी बात याद रखिएगा, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा इंडिया का। जो इससे ये जो 4 ABCD करवाई है ना दिलीप ट्रॉफी में, बहुत बड़ी बात है। आगे देखते हैं। अपना ख्याल रखिए।